एक होम थिएटर का बोर्ड है। बहुत से लोगों के साथ एक दिक्कत फंसता है क्या कि उनके स्पीकर के आउटपुट में बहुत ज्यादा हमिंग आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, सभी चीज चेक करते हैं, कोई प्रिंट नहीं फटा है, आईसी चेंज कर लेते हैं, सब चीज देख लेते हैं, फिर भी उनका जो हमिंग प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो दिक्कत किस वजह से आता है, आपको क्या चेक और क्या चेंज करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, मैं आपको बेसिक चीज नहीं बताऊंगा। बहुत से लोग क्या क्या चेक कर लेते हैं कि कोई प्रिंट तो नहीं फट गया है। आपका ऐसा क्यों होता है? या तो आपका आईसी खराब है या आपका कोई प्रिंट खराब होगा तो ऐसा हमिंग आता है। तो बाकी सब क्या करते हैं, सब चीज चेक करते हैं, लेकिन आपका हमिंग बंद नहीं होता है। तो हमिंग करने का एक सबसे बड़ा क्या कारण होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये जो कंपोनेंट दो देख पा रहे हैं, इसके वजह से आपका हमिंग करता है। तो ये क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका जो होम थिएटर है दो सप्लाई चलता है। एक आपका पॉजिटिव वोल्ट और एक निगेटिव वोल्ट चलता है। इसमें कितना वोल्ट दिया आता है आपका 12 0 12। इसमें एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका निगेटिव और एक आपका ग्राउंड होता है। अब फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो कभी भी आपका 12 वोल्ट नहीं निकालेगा फिक्स, क्योंकि जिस हिसाब से आपका घर का वोल्टेज ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। जैसे आपका 220 वोल्ट आएगा तो आपका 12 वोल्ट देगा, लेकिन हमारे घर पे ज्यादा आपका 240 वोल्ट आता है तो इस पे आपका 14 से 15 वोल्ट देगा। अब फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको एक मल्टीमीटर लेना है। इन दोनों कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एक ग्राउंड पॉइंट है जिसमें आपका दोनों कैपेसिटर का एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलाया गया है, और ये आपका निगेटिव सप्लाई, ये आपका पॉजिटिव सप्लाई है। अब आपको स्पीकर को इससे कनेक्ट करना है और इसमें सप्लाई दे के आपको देखना है, क्या देखना है, ये आपको पॉजिटिव पे चेक करना है, ग्राउंड से पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव में माइज फ्रेंड आपका 13.54 वोल्ट आ रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब फ्रेंड, आप निगेटिव पे चेक करते हैं। निगेटिव पे आपका आ रहा है 12 पॉइंट कुछ 54 मानते हैं, या इससे ज्यादा आ रहा है। कुल मिला के आपका 1.5 से आधा वोल्ट का ड्रॉपेज हो रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपका 0.5 वोल्ट भी एक सप्लाई पे ड्रॉप होगा तो आपका हमिंग करेगा। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है। अब फ्रेंड, आपका हल्का भी आधा वोल्ट भी ड्रॉप हो रहा है तो डीसी में आधा वोल्ट भी बहुत ज्यादा होता है। यही अगर आपका 220 वोल्ट में 2 या 5 वोल्ट भी ड्रॉप करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका 12 वोल्ट उसमें पॉइंट हाफ भी ड्रॉप कर गया तो बहुत ज्यादा माना जाता है। तो फ्रेंड, इस चीज को आपको देखना है, दोनों तरफ आपका लगभग सेम आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आपका आ रहा है 13.56 तो दूसरी तरफ आपका 13 पॉइंट लगभग 40 से कम नहीं आना चाहिए। अगर इतना से आपका कम आता है, इससे कम आता है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुल मिला के आपका 0.2 वोल्ट से ज्यादा कम आ रहा है तो आपका इस बोर्ड में दिक्कत है, आपका हमिंग करेगा। अब मैंने आपको इसका प्रॉब्लम बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो आपको जो आपका ट्रांसफार्मर उसका चेक करना है कि वो आपका ठीक है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर से ठीक से एम्पियर नहीं मिल पाता है तो उस वजह से आपका यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो पहले तो आपको ट्रांसफार्मर चेक करना है कि आपका ट्रांसफार्मर ओके है या नहीं, या हो सके तो आप ट्रांसफार्मर चेंज करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपका हमिंग करता है तो आपका जो कैपिटल का पॉइंट है इसको देखना है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, आपके होम थिएटर के अंदर होता है, होम थिएटर में हमिंग होता है, बेस होता है, जिसके वजह से हिल के आपका प्रिंट टूट जाता है। तो आपको चेक करना है कि आपके यहाँ प्रिंट नहीं टूट गया है, सब कैपिटल पे दोनों पे। अगर प्रिंट टूट गया है तो आपको चेक करना है। अब माय फ्रेंड, आपका प्रिंट भी नहीं टूटा है फिर भी आपका हमिंग करा है तो क्या दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ तक तो बहुत से लोग पता कर लेते हैं, इसके बाद उनको पता नहीं चलता है। उनको लगता है कि यहाँ प्रिंट भी ठीक है फिर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे इसके ऊपर आपका 3300 माइक्रोफेट लिखा हुआ है, तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता हो, आपने मेरी वीडियो देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए किसी भी कैपेसिटर पे मान 3300 माइक्रोफेट है तो अपने काम करते करते म्यूएफ जो यूएफ होता है माइक्रोफेट, इसको कम कर दिया जाता है। जैसे एक साल में आपका 3200 ही होगा,
फिर 2 साल बाद आपका 3100 होगा। ऐसे करते करते आपके म्यूएफ कम होते होते, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताऊं, उससे भी तेजी में आपका म्यूएफ गिरता है। आपका क्या होता है, धीरे धीरे आपका कैरेक्टर वीक पड़ने लगता है, लेकिन आपको फिजिकल बिल्कुल ठीक लगता है। ये चीज बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो इस चीज को आपको देखना है कि आपका कैरेक्टर वीक नहीं है। वीक नहीं कैसे पता करना है, आपको मल्टीमीटर से इसका यूएफ चेक करना है। जैसे मैं इसका अगर यूएफ चेक करूं तो इतना तो यूएफ चेक करने पर सिर्फ 2000 माइक्रोफेरेड तक चेक करता है। फिर भी मैं चेक करता हूँ, इसमें रीडिंग दिखाता है, इसका मतलब जो यूएफ है कम हो चुका है। तो इसके दोनों पॉइंट पे अगर चेक करता हूँ मैं, तो एक मिनट, इसमें थोड़ा डिले टाइम होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इसने दिखा दिया कि मैक्सिमम लिमिट है, मतलब इसका लिमिट के बाहर है। तो इसका मतलब एक कैरेक्टर अभी ठीक है, पूरा खराब नहीं हुआ है। जैसे फ्रेंड ये आपका 3300 म्यूएफ है, तो इसमें अगर 2500 म्यूएफ भी होगा तो आपका एक चल जाएगा। और फ्रेंड इसके बाद भी अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं जिससे आप म्यूएफ चेक कर सके, तो आपको क्या करना है, इस कैरेक्टर को दोनों को हटा के नया लगा के देखना है। इसके बाद आपका 101% आपका जो हमिंग का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड बस इतना ही होता है, जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता। उनको लगता है मैं आईसी खराब है, क्या खराब है, ये खराब है, लेकिन आपका मेन सप्लाई से ज्यादा हमिंग का प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज को आपको फाइंड करना, ठीक करना, आपका ठीक हो जाएगा।